हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स एक्चुअली इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। तो फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन. What is a part of management discipline? HRM, Human Resource Managers are the part of management discipline. ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है और इसके ऊपर स्टडी अलग से नहीं होती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब इट्सेल्फ है। क्योंकि जब मैनेजमेंट होता है उसके बाद सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का होता है और उसी के बाद में बाकी के एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए इसको हम मैनेजमेंट से अलग करके नहीं समझ सकते और ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स को ही एनालिसिस करता है। सेकंड दिया है यूनिवर्सल एक्सिस्टेंस, मीन्स इट इज़ एवरीवेयर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो वहाँ आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलता ही है, मतलब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी है और ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स भी मिलेंगे। दैट माइट बी पॉसिबल इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी स्मॉल साइज। तो वहाँ पर फिर जो रिक्रूटमेंट है वो जनरली जो कंपनी के ऑनर होते हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो करते हैं, बट दैट टाइम दे प्ले अ रोल as a HR manager. So it is a pervasive in nature, it is everywhere in world. थर्ड इज कंसर्न विद पीपल। जो HRM है इट इज़ ऑल अबाउट पीपल और ये लोगों के लिए ही काम करता है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या ग्रुप्स के लिए हो। तो जो एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन करना है, एम्प्लॉयज़ कितना प्रोडक्शन करेंगे, इन्हीं को एनालिसिस करता है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी डिस्कस तब करेगा व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयज़, लेबर्स। अदरवाइज वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में ही एनालिसिस करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, कंपनी इंप्रूव होगी, कंपनी एनहेंस करेगी, बिजनेस एनहेंस होगा एंड फाइनली इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल। फोर्थ, दैट इज एक्शन ओरिएंटेड। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है दैट इज टोटली एक्शन ओरिएंटेड, मीन्स लाइक मशीन्स होती है, यू नीड टू स्टार्ट द मशीन, बट इन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ओनली यू कैन परफॉर्म दिस टास्क। दैन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनसे काम कराना, उनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करना, ये सभी HR मैनेजर का ही फंक्शन होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड। द फिफ्थ पॉइंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के जो एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज़ ऑलवेज अ म्यूचुअल। जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेट करना कि आप अगर परफॉर्म करेंगे, आप कंपनी में अच्छा काम करेंगे, यू विल अचीव यूर ऑन गोल। तो इस तरीके से कंपनी का भी गोल अचीव होगा। लाइक इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन अ फील्ड, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा माल बेच रहे हैं, and you are selling the product of a company in a market, that means you are achieving your goal। और अगर आपका गोल अचीव होगा तो कंपनी का भी गोल अचीव होगा और इस तरह से कंपनी आपको भी बेनिफिट देगी, चाहे वो इंसेंटिव हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो। Then integrating mechanism. This is the sixth nature of the HRM. HRM tries to build and maintain cordial relation between people, मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट्स में बढ़ जाती है जब भी कुछ इशू होता है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच के जो रिलेशंस होती है उसमें हार्मोनियस रिलेशंस क्रिएट करने का काम भी HR मैनेजर का होता है और वो उनके गोल सेट करता है और मैनेजमेंट से मीटिंग करता है, देन अगेन लेबर के पास में जाता है, एम्प्लॉयज़ के पास में जाता है। सो इट वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ मीडिएटर, ही इज़ अ मीडिएटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सेवन्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है एंड सी अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो फाइनली इसका एडवांटेज कंपनी को भी मिलता है और एम्प्लॉय को तो मिलता ही है उस टाइम भी, और कल को जब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा तो वो अपने स्किल्स वहीं तो नहीं छोड़ जाएगा, वो साथ में ही कैरी करके जाएगा जो उसमें स्किल्स आ गई हैं, जो उसका डेवलपमेंट हो गया है, तो एडवांटेज उसको भी मिलता है और जब तक वो कंपनी में रहेगा वो कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएगा और इससे उस एम्प्लॉय के टैलेंट का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा।
फॉर इट द पॉइंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। एचआरएम ऐसा नहीं है कि आज कंपनी बनी है तो आपने लोगों को रिक्रूट कर दिया और अब काम ख़त्म हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंपनी जब तक है, जब तक नहीं हो जाती है, या जब तक इवन बंद होने के बाद भी सेटल डाउन करने के लिए एचआर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ ये नहीं कि एक दिन का 2 दिन का काम हो गया और एचआर मैनेजर को आपने रवाना कर दिया। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लगातार आना जाना चलता रहता है, इसलिए हमें एचआर के लोगों को जो रखना ही पड़ता है। हमें लोगों को रिक्रूट भी करना पड़ता है, हमें लोगों का प्रमोशन, डिमोशन, उनके इंसेंटिव, उनके लिए प्लान्स करना, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए करना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एचआर मैनेजर का, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। द नाइन्थ पॉइंट इज कंप्रहेंसिव फंक्शन। अब इस एचआर मैनेजर का रोल सिर्फ एक ऑफिस तक सीमित नहीं होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही लोगों को एंटरटेन करता है ज़्यादातर। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वो फाइनेंस मैनेजर है तो जनरली वो एंटरटेन कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को। ठीक है, ही इज़ इंटरेक्टिंग विद अदर्स ऑल्सो। लेकिन एचआर मैनेजर का तो इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर एचआर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। और एचआर तो ह्यूमन रिसोर्स तो लेबर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, या सेल्स हो, मार्केटिंग, हर जगह एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए उसका इन्वॉल्वमेंट भी हर जगह रहता है। Okay, so in next class we'll discuss human resource management scope.